ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हमारा जो स्वाध्याय का विषय जो चल रहा था, गायत्री का सूर्योपस्थान, तो उसमें हम गायत्री का और सविता देवता का आध्यात्मिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष दोनों जान रहे थे। तो उसी चर्चा को क्रमशः आगे लेकर के हम चलते हैं। और आज का जो विषय है वो है गायत्री द्वारा सविता देवता की उपासना। तो यह आपके जो है पेज नंबर 36 में दिया है। पेज नंबर 36 में गायत्री के सूर्य उपस्थान बुक से है ये। तो इसमें जो है गुरुदेव हमें इसका जो वैज्ञानिक पक्ष बता रहे हैं कि हम जो है विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम सूर्य को देखते हैं या उसका जब हम अवलोकन करते हैं तो हम उसको जो है किस तरह समझ सकते हैं। तो समझने के लिए कुछ उदाहरण हमारे सामने रखे गए हैं। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि जो भी हम अम, विचारों का आदान प्रदान जो होता है, विचार जो है एक प्रकार की तरंगे होती हैं और तरंगे जो हैं एक प्रकार की ध्वनि है। तो यह सब कुछ सारा सृष्टि जो है ध्वनि से ही चलायमान है। या हम एक शब्द आता है इसमें नादहीनम जगत सर्वम, समस्त जग नाद के अधीन है। तो नाद जो है वो एक प्रकार की ध्वनि ही है, जिसको हम जो है अनाहत भी कह सकते हैं। अनाहत ध्वनि जो है जैसे ओम है, तो सारा सृष्टि जो है संपूर्ण जगत जो है इसी ध्वनि से ही चलायमान है। और हम उसी ध्वनि का जो है विभिन्न रूपों में हम उसे देखते हैं। विभिन्न रूपों में उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका अलग-अलग नामकरण दिया गया है। तो इसमें जो है एक उदाहरण के तौर पर जो है हमारे सामने रखा गया है कि ध्वनि की जो उत्पत्ति जो है अगर हम किसी यंत्र से करते हैं, तो अब जैसे कि जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उनको यह बात समझ में आएगी कि जो है गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल यहाँ बताया है ट्यूनिंग फोर्क का। ट्यूनिंग फोर्क जो होता है वो एक जो है वाई के आकार का या यू के आकार का कहें कि यू के आकार का, और एक नीचे उसके एक जो है उसको पकड़ने के लिए एक होल्ड करने के लिए जो है एक छड़ सी होती है। तो वो एक जो यंत्र होता है एक, और उस यंत्र से जो है गुरुदेव ने बताया कि उस यंत्र को अगर हम ले करके और किसी ठोस सरफेस पर हम उसको पटकते हैं, तो पटकने के बाद जो है उसमें से कंपन पैदा होती है, कंपन। तो उस कंपन को जब हम किसी भी तार के पास लेकर के आते हैं, ध्यान रखिए कि तार के सिर्फ पास लेकर के आना है, तार को छुआ नहीं है अभी हमने। तो तार को बिना छुए ही, तार को करीब लाने पर ही, और वो तार ऐसी है, लंबी तार है, हमने एक एक छोर पे उसको उसके करीब लेकर गए ट्यूनिंग फोर्क को, जो कंपन करती हुई ट्यूनिंग फोर्क, और उसके दूसरी ओर हमने जो है कागज रखा। तो आप देखेंगे कि जो है तार को बिना छुए भी जो है वह केवल मात्र पास लाने से भी वह कागज जो है वह डांस करने लगेगा। तो वह जो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो ट्यूनिंग फोर्क से जो कंपन जो निकल रही हैं, जो तरंगे जो निकल रही हैं, वो तरंग जो है वो उस तार के अंदर के तार के माध्यम से जो है वो जा करके और मेरे जो है कागज को प्रभावित कर रही है। तार वो जो कागज मेरा जो है डांस कर रहा है इस तरह मेरा। तो इसका मतलब क्या है कि और उसके बीच में जो है जो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो माध्यम केवल और केवल आकाश है। क्योंकि एक एक मेरा जो है एक मेरी जो है यंत्र, मान लीजिए एक मेरा तार है और एक मेरा वो यंत्र है। तो यंत्र से जो ध्वनि तरंगे निकली और वो ध्वनि तरंगे जो है वहां तक कागज तक कैसे पहुंची, वो आकाश के माध्यम से जाकर के, यानी कि बीच में जो गैप है उसके, अगर मान लीजिए कि ये मेरा यंत्र है और यहाँ यहाँ मेरा जो है वो तार है, तो मैं उस पर इतनी इतनी पास लाऊंगा तो बीच में मेरा जो गैप जो है ये आकाश है ये। तो आकाश के माध्यम से वो तरंगे यहाँ तक गई और उस तार में से होकर के आगे आगे गई और आगे जो कागज रखा है उसको वो हिलाने लगी वो। तो इसको जो है तो इससे जो गुरुदेव हमें यह बताना चाहते हैं कि जो इसमें जो भी जो कंपन जो हुई, तो वो कंपन का जो प्रभाव जो है वो किस प्रकार पड़ा। तो इसी प्रकार जो है हमारे भीतर से भी जो तरंगे उठती हैं वो भी हमारे मन को प्रभावित करती हैं, वस्तुओं को भी
प्रभावित करती हैं। तो उससे जो है वो ट्यूनिंग फ़ोर्क जो है, वो जो है वो तरंगे जो है उसके अंदर से पैदा होकर के आगे तक जा रही हैं। इसका देखिए, इसका उदाहरण के लिए ना हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैंने एक जो है एक छोटा-सा वीडियो जो है हमारे जो ग्रुप है सविता साधना, वहाँ पर मैंने जो है उसे पोस्ट किया था। तो सविता साधना वाला जो हमारा जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, परंतु मैं आपको अभी यहीं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, मैं कुछ आपको आपको लिए शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं। ये ट्यूनिंग फ़ोर्क है। ट्यूनिंग फ़ोर्क को किसी सॉलिड से देखिए, ये देखिए, दोनों के बीच में ना कोई माध्यम नहीं है। एक से मैंने हिट किया और दूसरे ट्यूनिंग फ़ोर्क पर जो है वो तरंगे चली गई आकाश के माध्यम से। फिर से देखिए इसे, फिर से दिखाने की कोशिश कीजिए। अभी वो ध्वनि तरंग आगे नहीं जा रही, परंतु जैसे ही जो है ट्यूनिंग फ़ोर्क सेम हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। ट्यूनिंग होगी, ट्यूनिंग, इसको ट्यूनिंग कहना कहते हैं। ये रोक दिया, देखिए रोक रहे हैं, देखिए इसको। फिर से दोबारा से तरंग भेजिए और आप देखिए कितनी तेज़ बॉल हिल रही है, देखिए। तो एक जो बॉल जो हिल रही है हमारी, वह हम समझ सकते हैं कि, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये छोटा-सा उदाहरण जो है ये दिखाता है कि जो ट्यूनिंग फ़ोर्क है जो मेरा, वो एक यंत्र है और यंत्र को जो है किसी सॉलिड से हिट करते हैं। तो हिट करने से उसमें तरंगे निकली और वो तरंगे जो हैं वो मेरी आगे कैसे गई, और अभी हमने देखा कि 2 अवस्थाएँ उसके अंदर आई। तो गुरुदेव ने यहाँ पे 2 उदाहरण हमें दिए हैं। एक उदाहरण तो है कि जब हम उस ट्यूनिंग फ़ोर्क को तार के करीब लेकर के आते हैं तो वो कंपन वहाँ तक जाती है और वो कागज़ को हिलाती है वो। और दूसरा जो है, दूसरा देखिए एक उदाहरण और गुरुदेव बताते हैं कि जो है हम एक एक प्रयोग और करते हैं कि जब हम पंचम स्वर में चढ़े हुए तबले को कसकर रख दें, यानी कि जो तबला वादन जो लोग करते हैं तो उनको पता होगा कि किसी तबले को जो है हम जो है पंचम स्वर में चढ़ा करके उसे कस दें उसे, यानी कि उसे इतना कस दें कि वो जो है उसे पंचम स्वर से वह प्रभावित होने लगे। तो अब ये है कि बरसात के दिनों में वो पंचम स्वर में क कसा हुआ तबला अगर हम जो है अपने घर के भीतर रखते हैं या जहाँ पर जो है तेज कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमकती है और जहाँ पर जो है बादल जो गरजते हैं, तो बादल अगर पंचम स्वर में गरजेंगे, तो पंचम स्वर में गरजेंगे तो और हमारा जो है ताल भी पंचम स्वर में कस के रखा गया है। तो वह पंचम स्वर का बादल का जो जो ध्वनि जो है वो उस ताल को फाड़ के रख देगी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी गड़गड़ाहट से जो पृथ्वी पर रखे हुए तबले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि जो तबले का जो चमड़ा है वो अपने आप फट जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करने का अर्थ है कि जो है हम ये देखें कि जो है फ्रीक्वेंसी मैच करने का जो अर्थ जो हम समझते हैं कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जो जो फ्रीक्वेंसी जो है जब दोनों की जो ट्यूनिंग फ़ोर्क जो है, जब दोनों ट्यूनिंग फ़ोर्क जो है वो एक ही तरह का मिला, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होगी क्योंकि एक ट्यूनिंग फ़ोर्क से एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो जब वो एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से मिली, आपस में दोनों मैच कर गई, तो मैच करने के कारण जो उसके आस-पास रखी हुई बॉल जो थी वो हिलने लगी वो। यानी कि जो तरंगे जो हैं और वो चल तो रही हैं वो तरंगे तो प्रभावित तो सबको कर रही हैं, परंतु जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो जो है उस अवस्था में उसका जो प्रभाव जो है कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि जो साधक जो है वो कई गुना पाने लगता है। अब इसको हम देखते हैं कि अब इसके बारे में जो है गुरुदेव आगे बताते हैं कि इन 2 प्रयोगों से जो है ये सिद्ध होता है कि जो मनुष्य और सूर्य का जो संबंध जो है, जो मानसिक संबंध है, वो जो स्थापित करने का कार्य गायत्री मंत्र का कंपन करता है। तो गायत्री मंत्र से आप देखते हैं कि जब हम मन ही मन उच्चारण करते हैं, जैसे 3 प्रकार से हम जप कर सकते हैं। हम जो है वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो तीनों प्रकार के जप से जो है हम अलग-अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ जो हैं, वो अपने भीतर से निकालते हैं। तो हमारा शरीर एक यंत्र है, तो शरीर को जो हम यंत्र बना करके उसके भीतर से ये ध्वनियाँ निकालते हैं। कभी हम अपने मुँह से ध्वनि निकाल रहे हैं, तो वह भी एक तरह की जो है ध्वनि का मतलब है कि एक तरह की हम तरंग ही निकाल रहे हैं। तो जो 4 प्रकार की जो ध्वनियाँ जो होती हैं हमारी जो परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी, तो इन्हीं ध्वनियों में से ही हम कोई एक ध्वनि निकालते हैं या 2-3 ध्वनियाँ एक साथ भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर हम। तो इन्हीं इन्हीं की जो है ध्वनि के आधार पर, इन्हीं कंपन के आधार पर जो है जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रभावित करता है। तो जो है इसी इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि
अब जो मनुष्य और सूर्य में जो हम कहते हैं कि सूर्य से हमें शक्तियाँ प्राप्त करनी है, सूर्य जो है वो स्थूल रूप में अगर हम मानते हैं या सूर्य की आत्मा सविता देवता की जब हम उपासना करते हैं तो उसको हम आत्मा के रूप में मानते हैं। तो चाहे हमें सूर्य से शक्ति प्राप्त करनी हो या सविता देवता से शक्ति प्राप्त करनी हो, तो दोनों का जो माध्यम जो है वो एक तरंग बनता है, एक जो है एक प्रकार की जो ध्वनि है वही उसका माध्यम बनता है। वही ध्वनि के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से वह ऊर्जा हम तक मिलती है। जैसा हमने देखा कि 2 जो है ट्यूनिंग फोर्क के बीच में जो ऊर्जा का आदान-प्रदान जो हुआ वो तरंगों के माध्यम से हुआ। एक तरंग निकली, दूसरी ने उसको पकड़ा और उसकी ऊर्जा का उपयोग किया। तो अब जो यही कार्य अब हम जो गायत्री मंत्र से जब हम जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र से जब हम कर रहे हैं तो जप करने के माध्यम से जो तरंगे जो उठी, तो वो तरंगे जो है हमारे भीतर से निकल कर के बाहर गई। तो और फिर जो है एक अलग तरह की तरंग हमारे भीतर आई। तो जब हम विचार करते हैं, विचार को फेंकते हैं बाहर की तरफ, तो हम जो है तरंगों को बाहर छोड़ रहे होते हैं। और जब हम ग्रहण करने के भाव में होते हैं कि हम जब हम जो है ईश्वर से हम चाहते हैं कि हमें शक्ति हमें मिले, तो जब एक जो कंपन के रूप में हमें लगता है कि कुछ कंपन हमें मिल रहे हैं, हमें जो है तरंगे हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, तो उस समय जो है हमारा शरीर जो है रिसीवर मोड में होता है। यानी कि हमारा शरीर ही जो है तरंगों को ट्रांसमिट भी करता है और शरीर जो है तरंगों को रिसीव भी करता है, यंत्र की भांति। जैसे अभी एक यंत्र में हमने देखा कि एक एक जो है एक यंत्र से जो है तरंग निकली, एक ने ट्रांसमिट किया, दूसरे यंत्र ने उस तरंग को रिसीव किया और उसका जो है जिस तरह से हमने उसको उपयोग किया या हम कहेंगे उसका लाभ लिया। तो इसी प्रकार जो है हम गायत्री मंत्र के माध्यम से उसके अंदर अपनी भावनाओं को जोड़ करके वो जो हम जो है जब कोई तरंग हम आकाश में फेंकते हैं, तो वो आकाश में वो तरंग जाती है और वो तरंग जो है फिर जब हम लौट करके हमारे तक आती है, तो हम जो है उसे अपने-अपने भावों के अनुरूप और हमें उस तरंग का कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, उसके उसके अनुसार जो है हम उसका तरंगों का उपयोग भी करते हैं। तो इसके लिए जो है एक जैसे लाइन आती है कि सूर्य आत्मा जगत सस्यच्चु, तो सूर्य जगत की आत्मा है। तो जो सूर्य जब जगत की आत्मा जब गुरुदेव ने यह बात कही, तो इसी प्रकार जो है हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारी जो चेतना है वह हमारे शरीर जगत की आत्मा है। तो जो है संपूर्ण जगत माने हम पृथ्वी माने हम कुछ भी कहें हम, तो उसकी आत्मा अगर सूर्य है, तो हमारे जो हमारा जो शरीर जो है, शरीर जगत जो है, जो कि जो जगत में है, जो कि ब्रह्मांड में है, वो जो है वो सब कुछ हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। तो हम जो उस जगत को अपना शरीर माने, तो जो उसकी जो हमारी जो चेतना जो है वह उसकी आत्मा है। तो इन 2 चेतनाओं की जो है समान गति से जब हम कंपन और संबंध स्थापित जो हम करते हैं, वो जो है गायत्री के 24 अक्षरों से करते हैं वो। और जो है वो जो 24 अक्षर जो हैं, उसी को ही हम जो है गायत्री मंत्र कहते हैं। तो जो गायत्री मंत्र के माध्यम से हमने जो है 2 हम कहें कि ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध हमने स्थापित किया। तो उसके माध्यम से जो हमने लाभ लिया, तो देखिए इसका भी विज्ञान में एक नियम है कि जो शक्ति का जो प्रवाह जो है, वो हमेशा जो है हायर से लोअर की तरफ होता है। जैसे जो पानी जो है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसी प्रकार जो ऊर्जा जो होती है हमारी, ऊर्जा जहाँ पर ऊर्जा की मात्रा अधिक है, तो वो चाहेगी कि उसका जो बहाव जो है वो अधिक मात्रा से जहाँ पर जो कम है वहाँ पर होने लगे वो। तो यह तो जो स्वाभाविक गुण है, तो हमें सूर्य से भी हमें जो है स्वाभाविक रूप से ऊर्जा मिलती है। परंतु जब हम एक तरंग के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसका जो अनुपात जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। एक तो सहज रूप से हमें कोई चीज़ मिलती रहे, एक हम जो है उसको अपने भीतर अधिक से अधिक अधिक आकर्षित करें। हम उसको जैसे एग्ज़ॉस्ट फैन है, एग्ज़ॉस्ट फैन के माध्यम से क्या हो रहा है कि एक तो जो है जब आप रसोई में काम करेंगे तो धुआँ अपने आप बाहर जाएगा। तो जब हम एग्ज़ॉस्ट फैन से जब हम उसको तेज़ी से चलाएँगे उसको, तो वो धुआँ तेज़ी से बाहर जाएगा वो। तो इसी प्रकार जो है जब जप करते हैं और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में भावनाएँ करते हैं, तो चाहे हम ध्यान करें या भावनाएँ करें, दोनों ही अवस्था में जो है एक तरह से हम जो है त त तरंगों का आदान-प्रदान होता रहता है। यानी कि जो पूरा जो ब्रह्मांड जो है, कॉस्मोस है, सूर्य देवता है या परमात्मा है, सूर्य की देवता सविता देवता है। तो इन्हीं से ही जो है हम अपने जो तरंगों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं और वह आदान-प्रदान जो है हमेशा जो है हायर से लोअर की तरफ होता है। अगर हम देखें कि हमारा शरीर में हमें कमज़ोरी लग रही है, अगर हमें शरीर को चार्ज करना है और शरीर के अंदर जो है रोगों को दूर करना है, तो हम जो है सूर्य से अपना संबंध स्थापित करके, उसकी शक्ति अपने भीतर उतार करके और उसका उसका जो है जैसे हमने अभी देखा कि तरंगे जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान गई और उसे
प्रभावित किया। इसी प्रकार जो है सूर्य से आने वाली जो तरंगे जो हैं, वो हमारे भीतर आ रही हैं, उन्हें हम अपने भावनाओं से और विचारों से अपनी ओर खींच रहे हैं। खींच करके अपने भीतर भर रहे हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से। तो वो हमने भर रहे हैं, और हम जब जब हम अपने जब आत्मिक गुणों का विकास करते हैं, तो हम जो है सूर्य की आत्मा सविता देवता का ध्यान करते हैं, और हम जो है उस परमपिता परमात्मा सविता देवता से अब उनकी शक्तियों को अपने भीतर उतारते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति अधिक है, हमारी शक्ति कम है। तो शक्ति का प्रवाह अधिक से कम की ओर होगा, और भावनाओं के माध्यम से उसकी गति तेज हो जाएगी। तो यही जो विज्ञान जो है हमारा जो है साधना में और ध्यान में भी इसी प्रकार का जो विज्ञान जो है कार्य करता है। और इसी विज्ञान को हम समझ करके इसका जो प्रैक्टिकल जो है अपने जीवन में उतारेंगे, और इसी का हम अभ्यास करेंगे हम। तो अगर इससे संबंधित जो है किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है, तो वह अपने प्रश्न रख सकता है। नहीं तो फिर हम जो है इसको हम आगे की हम इसको जो है आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और हम इसमें हम देखते हैं। देखिए, इसमें हम देखिए जैसे-जैसे भाव जो है हमारे अब हम जैसे-जैसे हमारा अंतःकरण हमारा निर्मल होता जाता है, तो उसी के अनुरूप जो है उसकी जो है एक तो जो ऊर्जा की जो गति है वो बढ़ती जाती है। यानी कि जिस तरह से जो है हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो उसी को ही जो है गायत्री की सिद्धि कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो गायत्री का सिद्ध जो हो गया, सिद्ध पुरुष हो गया, यानी कि जब आत्मा परमात्मा एक हो गए, तो आपने देखा कि जब जब देखिए कि जब जब आप ना 2 बैलून लीजिए, 2 अगर बैलून लेते हैं हम, तो एक बैलून को पूरा भर दीजिए, एक को खाली रखिए। तो जो एक को पूरा भर दिया, खाली रखा, तो फिर दोनों को जोड़ दीजिए, और जो है जोड़ने के माध्यम से हम देखते हैं कि जो है जो खाली बैलून जो होता है वह भरे हुए बैलून से भरने लगता है, और वह कितने समय तक भरता रहता है, जब तक कि जो भरा हुआ बैलून थोड़ा खाली ना हो जाए, और दोनों में जब तक समान जो है समान जो वायु ना हो जाए, दोनों में जो वायु का जो जो वो है दबाव है, दोनों में समान ना हो जाए, उतने समय तक हवा का बहाव होता रहता है। इसी प्रकार जो है जब परमात्मा के पास तो अनंत शक्तियां हैं, इसी प्रकार भी जो साधक जो होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, उनकी भी शक्तियां अनंत हो जाती हैं। वे चाहे तो जो है पूरे संसार को समाप्त कर सकते हैं, परंतु क्योंकि जो है उनके अंदर इतनी प्रज्ञा बुद्धि, विवेक बुद्धि होती है, वो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। वो जानते हैं कि जो परमात्मा जो है उसने जो हमें शक्तियां जो दी हैं, वह जो है उसका सदुपयोग करने के लिए दी हैं। वो वह जो है परमात्मा का सहयोग करने के लिए दी हैं। तो इसी प्रकार जो है जो गायत्री की सिद्धि जिसे मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि जो जो हम आत्म साक्षात्कार का जो एक जो स्वरूप जो होता है गायत्री की सिद्धियों को मिलना, तो उसमें भी यही होता है कि जो परमात्मा की सिद्धियां जो है वो हमें मिलने लगती हैं, और हमारे भीतर जो है वे सभी जो है गुण, हमारे भीतर ऐसे ऐसे गुण आने लगते हैं कि हम जो है सबको सर्वव्यापी रूप में एक ही परमात्मा को जब हम देखने लगते हैं, और जो देखने लगते हैं, तो हमें जो है दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता भी आ जाती है, दूसरों के रोगों का निवारण करने की क्षमता आ जाती है। जैसा कि गुरुदेव भी अपने बारे में बताते थे कि उनके पास भी हम सब जानते हैं कि उनकी जो शक्तियों से हर कोई परिचित है आज के समय में। तो उनकी जो शक्तियाँ जो है वो गायत्री को सिद्ध करने के बाद आई, यानी कि आत्म साक्षात्कार के बाद जो है वो स्थिति आई, और उन्होंने जो है साधना करके उनसे वो सब शक्तियाँ पाई जितनी उनको आवश्यकता थी, और वो उन्होंने जो है संसार में उसका सदुपयोग किया, जो कि एक युग क्रांति, युग निर्माण के रूप में जो हम सबके सामने है। और जो इतना बड़ा परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, गुरुदेव के विचारों के रूप में जो परिवर्तन देख रहे हैं, वो आज भी इतना बड़ा परिवर्तन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी शक्तियाँ आज भी जो है कारण स्वरूप में कार्य कर रही हैं। तो उनकी शक्तियों की विशालता देखिए कि जो स्थूल रूप रहे या ना रहे, वो सूक्ष्म और कारण रूप में भी इस प्रकार कार्य करती हैं वे। तो जैसा कि आज हम सब प्रत्यक्ष रूप से उसे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है गायत्री के प्रत्येक साधक को जो है हमें ये समझना चाहिए कि जो है ये शक्तियाँ जो है किस प्रकार हमारे भीतर अधिक आएँ, और इसका जो उपयोग जो है हम सदुपयोग जो हम जीवन में किस प्रकार करें। और हमें जो है कभी भी जो है हमें हताश नहीं होना चाहिए हमें, और हमें अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे अमन भैया हैं, बाबूजी हैं, तो उनकी जो साधना का स्तर जो हमें आज देखने को जो मिलता है, तो वो जो कहीं न कहीं जो है उनकी उनकी जो है जितने जो है वे लोग जो है डेडिकेट होकर के जो कार्य करते हैं, और जितना उन्होंने जो है एक साधना का एक जो है निरंतर एक रूप बनाया हुआ है, और वो जो है निरंतर जो करने से जो वो शक्तियां जो है वो हस्तगत होती हैं, और जो है वह जो है वाक शक्ति के रूप में, वाणी के रूप में, और उनके आचार व्यवहार के रूप में, और भी बहुत सी चीजें जब हम उन लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से, तो हमें जो है उन सबका आभास होता है हमें। तो हमें भी जो है अपना स्तर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए, और साधना में जिस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। अब कुछ अगर प्रश्नोत्तरी बनती हैं, जो आज के विषय से संबंधित कुछ बनती हैं, तो अपना प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं, या फिर हम जो है इसका जो है प्रैक्टिकल भी अब हम करेंगे, जो हमने आज किया। तो आपने भी देखिए, आपने जो है बहुत बार ऐसा महसूस भी किया होगा कि जब हम करते हैं, तो साधना में
आपके भीतर जो है अलग-अलग प्रकार का जो है आनंद का एक जो स्वरूप उठता है कि कभी-कभी हमें बहुत आनंद लगता है। तो आनंद भी क्या है? आनंद भी एक प्रकार की तरंगे हैं, एक प्रकार की ध्वनि है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वह भी जो है उस अवस्था में जब जब हमें अचानक से ध्यान में बैठे-बैठे या साधना में हमें अचानक से आनंद मिलने लगता है, तो उस समय हम ये समझिए कि जो है जो सविता देवता से या जो है अन्य लोगों से जो शक्तियाँ जो आ रही हैं, जो तरंगों के रूप में, वो तरंग जो है हमारा शरीर जो है, हमारा यंत्र जो है उसे रिसीव कर रहा है और उसे आनंद के रूप में जो है प परिवर्तित करके हमें उसकी अनुभूति दे रहा है। तो इसी प्रकार हम देखें कि आपने देखिए बाबूजी से एक लाइन और सुनी सुनी होगी कि जो चक्र जो है हमारे, जो शरीर के जो 7 जो चक्र जो हैं, सातों चक्रों में जैसे-जैसे हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करते हैं, तो सातों चक्रों में जो है ऊपर की ओर बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो फ्रीक्वेंसी जो कम होती जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो है ये यही चीज़ जो है हम ये देखते हैं कि जो 4 प्रकार की जो वाणियाँ जो हैं, तो इन चारों प्रकार की वाणियों में जो है सबसे अधिक जो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो परावाणी की होती है, प परापश्यंती वाणियों की। तो जैसे-जैसे जो है साधक की जो है प्रखरता बढ़ती जाती है तो उनका जो है इस परापश्यंती वाणी पर भी नियंत्रण बढ़ता जाता है। यानी कि जो जो अपने मन को साध लेते हैं और मन से ही जो है पश्यंती वाणी जो है उसी मन जो है पश्यंती वाणी का ही आदान-प्रदान जो है अपने क्षेत्र में करता है। वह जब मन के माध्यम से जब हम किसी क्षेत्र का जब हम ज्ञान पाते हैं कि वहाँ वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो हम दूरदृष्टि जो हमें विकसित जो होती है, तो उसमें जो हम किसी न किसी प्रकार जो है पश्यंती वाणी का ही उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार दूसरों के मन की बातों को जान लेना, दूसरों के मन की बातों को पढ़ लेना, जैसा कि बाबूजी भी कर लेते हैं और गुरुदेव तो काफ़ी समय से करते ही आए थे ये सब चीज़ें। तो वो जो है पश्यंती वाणी को ग्रहण कर रहे होते हैं तरंगों के रूप में। तो इस प्रकार जो है इनका जो है तरंगों के रूप में आदान-प्रदान होता है। और जो जो चक्र जो है अब देखिए कि जब लगातार जब आप ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है कि सबकी अनुभूति अलग-अलग स्तर की रहती है। तो जब हम जो है पर ये अनुभूतियाँ जो आती हैं ये लंबे अभ्यास में और लंबे समय तक ध्यान करने से आती हैं। जैसे कि आपने देखा जो सूर्य साधना जो लंबे समय तक करते हैं, जो आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा जिनका हो जाता है, जिनको पता ही नहीं लगता समय का, जिसमें एक आनंद की अवस्था आने लगती है। तो आप देखेंगे कि आपके ना चक्रों में भी एक कंपन महसूस होगा आपको। और जो है हर एक व्यक्ति का जो है चक्रों का कंपन जो है अलग-अलग हो सकता है आपका। जैसे कि किसी को अनाहत चक्र में कंपन हो सकता है, किसी को मूलाधार में कंपन हो सकता है, किसी को जो है विशुद्धि चक्र में कंपन हो सकता है, किसी को आज्ञा चक्र में कंपन महसूस होगा। तो यह जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो है हम हमारा जो तालमेल जो है वो एक ब्रह्मांड की एक उस फ्रीक्वेंसी से बन गया है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे उस चक्र को प्रभावित कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर मैच कर गई है। जैसा कि आज हमने प्रैक्टिकल में भी देखा कि एक जो ट्यूनिंग फ़ोर्क जो है, एक पहले हमने जो एक को कंपन किया उससे कोई जो है असर नहीं पड़ा। परंतु दूसरा ट्यूनिंग फ़ोर्क हमने लिया जिसकी जो वाइब्रेशन जिसकी कंपन है उससे मैच कर गई। तो मैच करने के कारण जो है उसका कंपन जो है वहाँ तक जाने लगा, प्रभावित करने लगा। इसी प्रकार जो है जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारा ध्यान जो है हमारे किस चक्र को प्रभावित कर रहा है, इसकी अनुभूति हमें लंबे अभ्यास से होती है हमें। अगर हम साधारण 5-10 मिनट का करते हैं, तो 5-10 मिनट में तो एक हमें आनंद की और एक शांति की अनुभूति होती है। परंतु हमें जो है उस आनंद की अनुभूति अगर किसी शरीर के विशेष भाग पर अनुभव करनी है या उसको जो है उसको और भी अच्छे से समझना है उसको, तो हम कहते हैं कि हमें ध्यान की गहराइयों में जाना पड़ता है हमें। तो ध्यान की गहराई में जाने का अर्थ ये हो गया कि हमें जो है लंबे समय तक उसका अभ्यास करना होता है हमें। और लंबे समय तक अभ्यास से जो है हमें उसकी गहराइयाँ मिलती हैं, तब हम एक-एक चक्कर पर अलग-अलग उसकी अनुभूति कर पाते हैं। तो ऐसा हमने जो है लंबे अभ्यास से भी हमने कुछ समय के लिए अनुभव किया था, जब लंबा अभ्यास हुआ था सूर्य साधना का, तो उस समय जो है अलग-अलग चक्रों में अलग-अलग अनुभूति होती थी। और ऐसा अनुभव जो है लंबे समय के प्राणायाम करने के बाद भी होता है। और ऐसा अनुभव जो है लंबे समय के ध्यान करने के बाद भी होता है। और ऐसा अनुभव जो है लंबे समय जो है मंत्र जप करने के बाद भी होता है। तो हर एक साधक का जो है अनुभव लेने का तरीका अपना-अपना हो सकता है, परंतु उसके जो जो लाभ जो हैं वो जो है वो सभी को मिलते ही मिलते हैं, अपनी-अपनी स्थिति के अनुकूल, अपनी-अपनी जो मनःस्थिति के अनुरूप जो है हमें उसके लाभ मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, अब किन्हीं का कोई अगर प्रश्न बनता है या कोई अनुभव अपना बताना चाहें इस प्रकार का, तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम अपना आगे प्रैक्टिकल शुरू करेंगे इसका फिर। जी, जी। सभी को प्रणाम। और देखिए जो प्रैक्टिकल भी जो हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल में भी
जैसे कि कभी-कभी अलग-अलग शब्दों का उपयोग होता है या कल कभी-कभी जो है प्रैक्टिकल स्वरूप अलग-अलग होता है। तो उसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो ट्यूनिंग जो है वो एक तरीके से नहीं होती। हर व्यक्ति की ना ट्यूनिंग जो है किसी को प्रैक्टिकल करने का ये तरीका अच्छा लगता है, किसी को दूसरा तरीका अच्छा लगता है, किसी को तीसरा तरीका अच्छा लगता है। तो हमें पहली बात तो हमें यह देख लेना है कि हमें हमारे अनुरूप जो है किसमें हमें अधिक आनंद की अनुभूति होती है, हमारा मन किस किस तरीके से प्रैक्टिकल करने में, किस तरीके से साधना करने में लंबे समय तक टिक पाता है। लंबे समय तक मन जहाँ टिकने लगेगा, जहाँ पर उसको आनंद आने लगेगा, तो फिर उसमें आपको गहरी अनुभूतियाँ होंगी। तो इसलिए जो है ये भी कहा जाता है कि जो हमें अपना जो प्रैक्टिकल के स्वरूप का चुनाव खुद करना चाहिए। एक बार हम देख लें कि 2, 3, 4, 5 तरह से प्रैक्टिकल के अलग-अलग स्वरूपों पर मनन चिंतन करके देख लिया जाए या अन्य लोगों के जो प्रैक्टिकल जो करते हैं उनको एक बार देख लिया जाए, परंतु अभ्यास हमें खुद से करना होता है। हमें खुद के अपने स्वरूप से जो है प्रैक्टिकल का एक स्वरूप अपना खुद बनाइए और उसका लंबा अभ्यास कीजिए। तो आज हम सोचते हैं कि प्रैक्टिकल जो है सबने लोगों ने कराया भी और सबने किया भी। तो आज हम सभी जो प्रैक्टिकल जो करते हैं वो अपने-अपने अनुरूप करते हैं। कोई किसी को जो है ये नहीं कहेगा कि आपको इसके अनुरूप प्रैक्टिकल करना है। सबको अपने मन के अनुरूप जो प्रैक्टिकल करना है। जो भी ज्ञान जिसके पास है, जितना भी जो है हमने उसको समझा है, उसके अनुरूप जिसमें लंबे समय तक हमारा मन जो है शांति आनंद की अनुभूति करता है। हमें प्रैक्टिकल का वो स्वरूप हमें अपने लिए चुनना है और उसी के अनुरूप प्रैक्टिकल करें और उसके बाद जो है फिर इस कक्षा में जो अंत में 5 मिनट जो है जो स्वाध्याय के लिए और अपने जो है अनुभव रखने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम सभी जो है प्रैक्टिकल जो है अपने-अपने अनुरूप करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इसका अभी हम यहीं इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। आगे फिर इसकी चर्चा जो है फिर आगे की जाएगी। सभी को प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद।